दोस्तों आज विंटर सीजन का पहला दिन है और पहले दिन ही राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक दोनों जगहों पर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं और जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिनके सामने तमाम सत्ता पार्टी के जो नेता हैं वो धराशायी हो गए। खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी नौबत आ गई कि उनको बीच में ही छोड़ करके जाना पड़ा। ये जो अब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, दरअसल ये वीडियो आज की तस्वीर है, ये आज की वीडियो है जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि सदन के अंदर पहले मोदी जी आते हैं, वो बोलते हैं और आप सभी को पता है क्योंकि पूर्व जो हमारे सभापति थे राज्यसभा के अंदर वो थे जगदीप धनखड़ साहब, और उनके जाने के बाद किस तरीके से सीपी राधाकृष्णन जी आते हैं और आज उनका पहला दिन है, इसीलिए सबको बारी बारी से बोलने का मौका मिला। और उसी के तर्ज पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो मौका मिला प्रधानमंत्री मोदी जी के बोलने के बाद, तब वो जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से बोल रहे थे, यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का शायद उस वक्त चेहरा उतर गया होगा। दरअसल जो बल्लेबाजी कर रहे थे, जो भाषण दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के ही भाषण दे दिया। दरअसल हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही एक लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे मीडिया के सामने, कह लीजिए, क्योंकि सब जगह यही कुछ चल रहा था, जिसमें ड्रामा शब्द का जिक्र किया गया। और खुद इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी जब सुनते हैं और सदन की कार्रवाई चल रही होती है, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जब बोलने का मौका मिलता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस तरीके से बोलते हैं, कहते हैं कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है दोस्तों, इसके बाद माहौल पूरा गर्म हो गया। और गर्म इस कदर हो गया दोस्तों कि मोदी जी की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए किरण रिजिजू साहब, और किरण रिजिजू साहब ने जैसे ही बोला तो और हंगामा मचा, फिर बाद में मोदी जी को जाना पड़ा। ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक आज की बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद राजनीतिक गलियारों में तहलका मच चुका है, हड़कंप मच चुका है कि आखिर मोदी जी ने क्या विपक्षी नेताओं को ड्रामेबाज कह दिया है। ड्रामा शब्द जिक्र क्यों किया गया, जिसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने खरी खोटी सुना दी, और वो भी मोदी जी के सामने ही। जरा सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद हम आते हैं कि किस तरीके से जवाब में कटाक्ष करते हुए किरण रिजिजू साहब क्या बोले, और फिर नजारा जो लास्ट में देखने को मिला कि मोदी जी जाते हुए नजर आए। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का यह बयान सुन लीजिए। जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ होता। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ, आप सबको धन्यवाद। तो दोस्तों सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं है, बल्कि राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उसी तरह राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब बोलते हैं तो वो भी बड़े तंज के साथ बोलते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि जब सीपी राधाकृष्णन जी जो है दूसरे साइड देख रहे थे, और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला कि ये ऐसा भी खतरनाक घातक हो सकता है, आप दूसरे साइड देख रहे हैं, इधर भी आपको देखना पड़ेगा, दोनों साइड आपको देखना पड़ेगा, इस तरीके से। यकीन मानिए उस समय के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला तो हंगामा मच गया। दरअसल सुनिए कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ
आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। देखा आपने। अब सुनिए कि किरण रिजिजू साहब क्या कह रहे हैं इन सभी वीडियो को लेकर के, किस तरीके से मोदी जी के बचाव में कह लीजिए या फिर जगदीप धनखड़ को लेकर के जो जवाब न देना पड़े उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सॉरी सर, दिस इज सोलम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलम ओकेजन। दोस्तों सुना आपने, और यही भाषण है जिसके बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जरा देख रहे हैं, ये वीडियो है जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से जाते हुए दिखाई दिए। कुछ मीडिया में चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना पड़ा, और जिसके बाद इतना हंगामा मच गया, किरण रिजिजू साहब को आना पड़ता है और अंततः लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना पड़ता है। तो दोस्तों क्या सच में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयानों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना पड़ा है? क्या सच में ऐसी नौबत आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं था इसलिए उनको जाना पड़ा? क्या सच में पहले ही दिन, संसद के शुरुआती दिन ही विपक्षी पार्टियों ने जो अपने तेवर दिखाए हैं, क्या सच में उस तेवर को सत्ता पार्टी पचा नहीं पाएगी? और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टिंग में बैटिंग करते हुए जो नजर आया, जिस तरीके से ड्रामेबाज शब्द का जिक्र किया, ड्रामा शब्द का जिक्र किया, लोग ये कह रहे थे कि अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने फील्डिंग सेट कर दी है, विपक्षी पार्टियां अभी से ही ध्वस्त हो जाएंगी, मतलब जवाब ही नहीं दे पाएंगी, पूरी तरीके से फील्ड से ही दूर हो गए, मैदान से ही दूर हो गए। लेकिन अब देखिए कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सदन के अंदर किस तरीके से वोट चोर गति छोड़ के नारे लग जाते हैं, वोट चोरी के नारे लग जाते हैं, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब डायरेक्ट मोदी जी के सामने ही फेस टू फेस जो बोलते हैं, जो भाषण देते हैं, डायरेक्ट नाम लेते हुए, उसके बाद तो माहौल ही पूरा बदल जाता है और लास्ट में मोदी जी को जाना पड़ता है। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, और आगे क्या लगता है कि आगे किस कदर और भी हालात देखने को मिलेगा, जो भी आपकी राय होगी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।